हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है। आप जुड़े हैं एग्जाम बूस्टर बैच 2026 रिवीजन क्लासेस से, जो कि जिसको टॉप करना है वही भी एग्जाम बूस्टर बैच से जुड़ रहा है। तो इसमें जो एग्जाम बूस्टर बैच हम चला रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें हमने जो है ढेर सारे क्वेश्चन जो है फिजिक्स के करवा चुके हैं। अभी फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड होता रहेगा और ये केमिस्ट्री का वीडियो है, पहला वीडियो है कि विस्थापन अपक्रियाएं क्या कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में 2026 में आने की पूरी 100% उम्मीद है कि ये विस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं। अब विस्थापन अपक्रिया को हम लोग यहाँ पे हमने लिख दिया है, वे अपक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाते हैं। मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में, उस यौगिक में कोई एक परमाणु जो है हट करके उसके स्थान पे कोई दूसरा परमाणु या परमाणु का समूह आकर के जुड़ जाए, तो जो है विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को जो है उसके जलीय विलयन में से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, वो क्या कहलाती हैं, आपकी विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। या अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या करता है, जुड़ जाता है। या अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, विस्थापित, उसके जलीय विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है विस्थापन अपक्रिया में कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है आपका तत्व का, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फेरस, हाइड्रोजन, कॉपर, AgAU, ये क्रियाशीलता का ऑर्डर है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, यही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि पोटेशियम सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है, सोडियम से ज्यादा कैल्शियम है, कैल्शियम से ज्यादा Mg है, Mg से ज्यादा कौन है, पोटेशियम है सबसे ज्यादा, उससे कम कौन है, सोडियम है, इससे सोडियम से कम कौन है, कैल्शियम, कैल्शियम से कम कौन है, Mg, इससे कम एल्युमिनियम, फिर इससे कम ये घटता हुआ क्रम है। इसका मतलब ये है कि अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया गया, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अपक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जिंक, देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक की राड डाली जाती है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर क्या होता है, ये विस्थापित हो गया, ये विस्थापित हो गया क्योंकि ये एक्वस है, यही जलीय विलयन है। ये कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब हम जिंक की राड डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर क्या होता है, कॉपर विस्थापित हो जाता है। मतलब कॉपर ने इसका स्थान छोड़ दिया, अपना स्थान यहाँ से क्या किया, छोड़ दिया, क्योंकि इस कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है, जिंक है। इसमें देखिए यहाँ पे जिंक यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो ये सब ज्यादा क्रियाशील है, तो कॉपर को क्या किया, उसके जलीय विलयन से विस्थापित करके हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर लिया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब जैसे है, अभी जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अगर Ag का रिएक्शन कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर से कम क्रियाशील Ag है। भाई कॉपर जो है जब मजबूत है तो इसके स्थान को ये Ag नहीं हटा सकता ना, क्योंकि Ag क्या है, Ag कॉपर से कम क्रियाशील है, कॉपर अधिक शक्तिशाली है किसकी तुलना में, Ag की तुलना में, इसलिए Ag जो है इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। दूसरा है जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, इससे Au को जो है क्या किया जा रहा है, Au को अगर रिएक्शन कराते हैं तब भी कोई रिएक्शन नहीं रहा है, क्योंकि Au भी क्या है, Au यहाँ पे है आपका, कॉपर यहाँ पे है, तो कॉपर ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर जो है खुद जो है मोर रिएक्टिव है, इसलिए इसको यहाँ पे आने नहीं देगा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। इसके बाद आप देखिए एक और यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब ये बोर्ड में कई बार आया भी हुआ है कि जिंक
Zn प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ZnSO4 प्लस ये कौन सी अपक्रिया शो करता है? ये कह रहा है कि योगात्मक अपक्रिया शो करता है, विस्थापन प्रतिस्थापन अपक्रिया शो करता है, या अपघटन या द्विविस्थापन। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में किसकी छड़ डाली जा रही है? जिंक की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ZnSO4 बन रहा है और H2 गैस निकल रही है, H2 निकल रहा है, बाहर निकल रहा है हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये क्या है कि इसने अपने स्थान को क्या किया? हटा दिया। भाई यहाँ पे इनके स्थान पे ये आ गया और ये यहाँ से चला आया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया का है एग्जांपल। तो ये वे रासायनिक अपक्रियाएं जो जिसमें किसी यौगिक के किसी एक परमाणु या परमाणु के समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणु समूह आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अपक्रियाएं बोलते हैं। या ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें कम क्रियाशील तत्व अपने से अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा क्या होता है? वो विस्थापित हो जाता है, वो विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस जो हाइड्रोजन और एक कॉपर AgAu ये दिया गया है। रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील ये है, फिर ये है। इसको आपको थोड़ा माइंड में मेकअप करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद ये दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ये बेस्ट एग्जांपल क्या है? ये जो Zn है इसमें कॉपर सल्फेट को जब डाला गया तो ZnSO4 बना, कॉपर सल्फेट से कॉपर जो विस्थापित हो गया, क्योंकि कॉपर जो है अधिक रिएक्टिव है Zn की अपेक्षा, इसलिए। और जबकि ऐसा रिएक्शन संभव नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप आगे का जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में छोटा है वीडियो क्लिप टाइप बनाना है। अभी ये पहला वीडियो है ये, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अब आगे जो बढ़ेंगे इसमें और एक दो अपक्रियाएं हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद रस्टिंग ऑफ फायरिंग होता है, जंग लगना, लोहे में जंग कैसे लगता है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। जो है संक्षारण, धातुओं का संक्षारण, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, और उसको जो है कोरोजन भी उसी से रिलेटेड है। तो इन सारे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन तब तो आप लोग जो है हमेशा इस बूस्टर बैच से जुड़े रहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की इसमें जो है 100% चांसेस हैं। तब तक आप लोग जो है हमारे KDN एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट और प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।